ये देखिए, एक तो हम शेर का बेटा है। जब उनका बेटा होकर अगर हम निराश हताश हो जाए तो ये चीज़ नहीं, बस दुख इस बात का था कि मेरे घर के भी नीचे 2-2 बैनर लगा हुआ था। वहाँ तक लोग पहुँच के फाड़ दिए, तो हो सकता है कि किसी और मंशा से आके किसी दिन हमला ही कर दे। लोग तो वहाँ के आम जनता ही कह रही है फटा पोस्टर निकला हीरो। तो बयान दे रहे हैं लोग, तो और अच्छा है अगर बैनर पोस्टर फड़ फाड़ के लोगों में काफ़ी ये चीज़ का मतलब वहाँ के आम जनमानस में काफ़ी उदास दिखे कल। ने कोई मांग नहीं की है, अगर जिला प्रशासन को लगता है कि सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए तो उनको देना देना चाहिए, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं है। जब जनता ही है सुरक्षा के लिए तो आए, जितना लोगों को आना है। अब ये तो लोगों के बीच पता ही चल गया कि एक 27 साल के लड़के ने सभी को घर बैठा दिया, या 27 साल के लड़के ने अपने विरोधी विपक्षी सभी को अपने कार्य के माध्यम से जवाब दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कहलगांव विधानसभा सीट की, जहां पर तैयारी जो है वो आरजेडी कोटे से पावरफुल मंत्री संजय यादव के बेटे जो है वो रजनीश यादव कर रहे हैं। पावरफुल मंत्री हैं संजय यादव, लेकिन उनका पोस्टर जो है वो फाड़ा गया है बिहार के कहलगांव विधानसभा सीट पर। तस्वीरें हम आपको पेश कर रहे हैं। दरअसल हर जो है वो नेता हैं, चाहे युवा हों चाहे वो बुजुर्ग हो, नेता हैं, अपनी अपनी दावेदारी जो है अपने अपने दल में करते हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। दावेदारी करना एक लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, सब लोगों को अपनी बात रखने का हक है। इसी तहत जो है वो संजय यादव के बेटे रजनीश यादव ने भी कहलगांव में कई जगहों पर अपनी दावेदारी करते हुए पोस्टर लगाया, लेकिन उनके पोस्टर को फाड़ दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी साजिश के तहत ऐसा किया गया है। इस वक्त हमारे साथ खुद बात करने के लिए मंत्री संजय यादव के बेटे रजनीश यादव हैं, जो कि लंदन में पढ़ाई करते थे, लंदन में जॉब करते थे, लेकिन सब कुछ छोड़कर आए हैं जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए। रजनीश यादव, क्या हुआ था? मैंने फेसबुक अकाउंट आपका देखा, काफी आप एक तरह से परेशान भी दिखे। क्या हुआ था पहले? जी नहीं, परेशान नहीं दिखे वो। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिस तरह से एक रात में ही हम मान के चलिए, लोकतंत्र है, सभी दावेदारी करते हैं और सभी अपना पक्ष रखते हैं। उसमें से हम भी एक थे, लेकिन जिस तरह से हमारे जहाँ भी हमने बैनर पोस्टर हमारे टीम के लोगों ने लगाया, सभी को फाड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तो परेशान नहीं थे, बस दुख इस बात का लगा कि लड़ना है तो वैचारिक रूप से लड़ना चाहिए, अगर राजनीतिक रूप से लड़ना चाहिए, लेकिन इस तरह से सामानों को क्षति करके आपने तो ये कायरतापूर्ण हरकत किया, जिन्होंने भी किया। सीसीटीवी फुटेज में तो सारा चीज़ दिखा और उसका प्रमाण आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने अपने सोशल मीडिया में डाला भी है इस चीज़ को। तो मतलब कि आप पोस्टर फाड़ दिए गए, तो क्या आप दोबारा तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे लगवाने के लिए? क्योंकि ये बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ये पूरा इलाका हो गया कहलगांव, बेलहर, चाहे आप गोड्डा तक चले जाइए, आपका और आपके परिवार का अच्छा खासा नाम है, हमेशा जनता जनार्दन की आप लोग सेवा करते हैं। इस तरीके से पोस्टर फाड़ना मतलब किस तरीके के देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज़ तो जिस तरह से हमारा परिवार एक समाज में सेवक सेवक के रूप में रहा है, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, चूँकि हम एक नए हैं, अपना नया उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। इसी क्रम में बैनर पोस्टर जो फाड़ा गया, तो अब लोग तो वहाँ के आम जनता ही कह रही है फटा पोस्टर निकला हीरो। तो बयान दे रहे हैं लोग, तो और अच्छा है अगर बैनर पोस्टर फड़ फाड़ के लोगों में काफ़ी ये चीज़ का मतलब वहाँ के आम जनमानस में काफ़ी उदास दिखे कल। काफ़ी लोग मिले, उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, लोकतंत्र है, सभी लड़ते वैचारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, लेकिन ये चीज़ तो गलत हुआ। और हम लोग भी इसके पक्षपात नहीं करते हैं। और हम लोग मुझे भी एक पल के लिए काफ़ी ख़राब लगा, हम लोग थाना भी गए, लेकिन बाद में ऊपर से गार्जियन का फ़ोन आया कि नहीं, ये सब नहीं करना है। जो है, जो जिनका जो काम है वो उन्होंने अपना काम किया, तुम अपना काम करो। तो हम अपने काम में लगे, लोगों के बीच आना जाना लग गए। आज आए हैं अपने माननीय नेता श्री तेजस्वी यादव जी से मिलने के लिए, पटना आए हुए हैं। शाम में जाएंगे मिलने के लिए उनसे। तो ये बताइए, कैसी तैयारी है आपकी? वो तो आप लोग को पता चल ही रहा होगा, और जनता के बीच तो हम जा ही रहे हैं सभी के। मतलब ये कोई नई बात तो नहीं है, हम हमेशा से ही लोगों के बीच रहे हैं, चूँकि जब हमारे पिताजी पूर्व विधायक थे उस समय भी लोगों के बीच रहा करते थे। अब आज वर्तमान में विधायक मंत्री बनने के बाद भी उनका सारा जो उनके क्षेत्र का कार्य रहता है, या हमारे जो कहलगांव विधानसभा का कार्य रहता है, सब मैं खुद से ही देखता हूँ और किसी के भरोसे नहीं रहता हूँ। और इसी का प्रमाण है कि लोग इतने कम समय में मुझे एक जो आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, अपनापन दिया। अगर आप मेरे सोशल मीडिया को खोलेंगे, आप उसमें अगर कमेंट्स को पढ़ेंगे, तो कल रात में जब मैं पटना आ रहा था, गाड़ी में बैठा हुआ था, तो कमेंट्स को पढ़ रहा था, काफ़ी भावुक हो गया कि
ज़रूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तभी लोग इस तरह से आते, नहीं तो आज के डेट में किन्हीं के पास उतना फुर्सत नहीं है कि कोई कमेंट लिख पाए या फिर कोई आपके लिए फ़ोन करे, व्हाट्सएप करे। काफ़ी जगह से मुझे सहयोग मिला, लोग काफ़ी फ़ोन करने लगे कि निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। हम कहे देखिए, एक तो हम शेर का बेटा है, जब उनका बेटा होकर अगर हम निराश हताश हो जाए तो ये चीज़ नहीं। बस दुख इस बात का था कि मेरे घर के भी नीचे 2-2 बैनर लगा हुआ था, वहाँ तक लोग पहुँच के फाड़ दिए, तो हो सकता है कि किसी और मंशा से आके किसी दिन हमला ही कर दें। तो ये सब चीज़ थोड़ा-सा दुखदाई है, और उन लोगों का तो जो लोग सीसीटीवी फुटेज में तो टोटल लोगों की पहचान हो चुकी है। बस हम लोग अपने तरफ से किन्हीं के ऊपर मुकदमा नहीं किए, लोग जनता के बीच ये सब मैसेज चला गया कि किन्होंने ये कार्य किया है। क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं वो लोग। अब आप समझ सकते हैं, रात के 2 बजे आधे शरीर में कपड़े नहीं है, मुँह ढक के अगर किसी का बैनर पोस्टर फाड़ा जाएगा, तो क्या ये मतलब भरोसा हो सकता है कि कल को डेट में किसी का कोई गोली चला दे रास्ते राह चलते? उनकी तो प्रवृत्ति यही रही है। लोग तो गांव के कह भी रहे थे कि रात में हम लोग देख रहे थे कि दो दो तीन तीन गाड़ी, काले रंग के गाड़ी से लोग घूमते हैं, हाथ में राइफल, बंदूक, सोना का चैन, वो क्या बोलते हैं जो वायरलेस रहता है, वो सब लेके चलते। तो वॉकी टॉकी, ये तो परमिशन चाहिए होता है इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन कैसे लेके चलते हैं वही लोग जाने। तो क्या आपको डर लग रहा है, क्योंकि देखिए प्रचार करना होता है और ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दिन के उजाले में ही प्रचार होगा, कहलगांव में आपको गाँवों जाना होगा, सुदूर गांव जाना होगा, रात हो सकता है, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी आपने जिला प्रशासन से कोई मांग की जी, है? हमने कोई मांग नहीं की है। अगर जिला प्रशासन को लगता है कि सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए तो उनको देना देना चाहिए, लेकिन हमारी कोई मांग नहीं है। जब जनता ही है सुरक्षा के लिए तो आए, जितना लोगों को आना है। अब ये तो लोगों के बीच पता ही चल गया कि एक 27 साल के लड़के ने सभी को हम्म। घर बैठा दिया, या 27 साल के लड़के ने अपने विरोधी विपक्षी सभी को अपने कार्य के माध्यम से जवाब दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम किन्हीं के भी काम का विरोध विरोध कर रहे हैं। आज कहलगांव में ही आपने देखा होगा कि जिस तरह से एक शीलापट का कहानी पूरे बिहार में चला, जिस तरह से सवाल जवाब लोग कर रहे थे, तो लोग के अंदर नाराजगी है, और लोग अच्छे ऑप्शन के तलाश में है। जो उन्होंने मेरे अंदर एक वो शायद हो सकता है काबिलियत देखी होगी, तभी तो लोग इतना प्यार कर रहे हैं। आज के डेट में कहीं उतर जाता हूँ तो लोग इस तरह कहते हैं कि अब आप बस सिंबल लेके आइए, बाकी हम लोग देख लेंगे। अच्छा, आपने वो वीडियो देखा कि बाइक पे जा रहे हैं कहलगांव के मौजूदा विधायक, क्योंकि सड़कें खराब थी, वो कहते हुए जिक्र भी कर रहे हैं कि हम विधायक रहते हुए काम नहीं करवा पाए। वो तो सभी ने देखा। अब इस पे हम टिक्का टिप्पणी नहीं नहीं, मेरे लिए करेंगे, थोड़ा क्योंकि सरप्राइजिंग था कि मतलब कि विधायक जी को खुद मतलब कि बाइक से जाना पड़ा क्योंकि सड़कें खराब है। वही ये चीज़ तो जनता भी समझ रही है। सड़कें खराब थी, जाम की स्थिति वही रहती है आज उस क्षेत्र में। स्कूल के बच्चों को अगर आप कभी उस क्षेत्र में आएंगे तो आइए कभी उस क्षेत्र में। 1-2 बजे के बाद जो स्कूल की छुट्टियां होती हैं तो बच्चे 3 घंटे 4 घंटे जाम में फंसे रहते हैं, भूख से तड़पते हैं, धूप में, गर्मी में, धूप से तड़प तड़प के जब घर पहुंचते हैं तो काफ़ी उदास लगता है। और आप कहलगांव शहर की खास करके बात करेंगे, जिस तरह से सुबह बच्चे लोग नहा धो के स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल जाने से पहले धूल मिट्टी से भर के जाते हैं, तो ये सब चीज़ तो देखने योग्य था। अब उनकी सरकार थी, वो एक सबसे ज़्यादा वोट से बिहार में जीत के जाने वाले विधायक थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या किया। और जनता तो जवाब दे ही रही, आने वाले समय में हो सकता है मतदान के माध्यम से और अच्छे से जवाब जनता देंगी उनको। क्या आपने सोचा है, क्योंकि आप लंदन में भी रहे हैं और कहलगांव में भी जो है वो विधायक बनना चाह रहे हैं, क्या सोचा है कि मानिए कि टिकट मिलता है, विधायक बनते हैं, तो ये करेंगे? और जो बुनियादी चीज़ है कि कहलगांव को इसकी सबसे जो है ना तत्काल इसी डोज की ज़रूरत है कहलगांव को। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए आपको मतलब लड़ने का इच्छा शक्ति होना चाहिए, क्योंकि आज की जो शासन प्रशासन है, आपने कहीं पे भी देखा होगा, सब आज के डेट में बताए तो डम हो चुके हैं। किन्हीं को भी कोई भी छोटे मोटे चीज़ के लिए भी जब तक प्रेशर वाला फ़ोन नहीं जाता हो या काम नहीं मतलब प्रेशर वाले वाले जगह से उनको जब तक नहीं झटका लगता है तब तक वो लोग काम नहीं करते हैं। तो उस चीज़ के लिए लड़ना होगा, उस लायक बनना होगा। अब अगर आप जी हजूरी करेंगे अफसरों की तो वो तो कार्य नहीं करेंगे, और जनता की जो काम उनको धरातल पे दिखना चाहिए। अब आप मेरे ख्याल से तो नहीं दिखता है। आज इतना बड़ा एनटीपीसी पावर प्लांट लगा हुआ है कहलगांव में, जनप्रतिनिधि लोग सभी बताए, विधायक ही नहीं, सांसद बताए, विधायक बताए, जो भी और लोकल जनप्रतिनिधि है सभी बताए कि उन्होंने एनटीपीसी से वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा दिलवाया। आप बताइए। आज हमारे भी पिताजी के विधानसभा क्षेत्र में एनटीपीसी का 10% होगा वो अडानी पावर प्लांट। 7 महीने हुए हमारे पिताजी को जीते उस क्षेत्र से। जो भी हो सकता है, जिस माध्यम से हो सकता है, आप लोग आज सोशल मीडिया के भी माध्यम से देखते होंगे कि उन्हों वो लड़ के झगड़ के किसी भी रूप में आज फायदा कम से कम सड़कों पे दिख रही हैं।
फायदा लोगों को मतलब जनता के बीच दिख रही है। तो लड़ना होता है, कार्य करने का क्षमता चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। अब मैनेज हो जाएगा अंडर द टेबल सभी चीज़, तो जनता को कहाँ से फायदा मिल पाएगा। चलिए थे रजनीश यादव जो कि आरजेडी के टिकट पर कहलगांव विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी जो है वो कर रहे हैं और लगभग जो है इनका टिकट जो है वो फाइनल ही एक तरह से माना जाए। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।